नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इससे पहले मैंने 13 वीडियो अपलोड कर दिया है झारखंड से संबंधित। यदि उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के आप ये वीडियो भी ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, तिलका माझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। आंसर ए हो जाएगा, वंचरी जोर भागलपुर में। ठीक है, तिलका माझी का जो विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वंचरी जोर भागलपुर में था। तिलका माझी ने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था जो आपका 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 12 अगस्त 1817 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को, ठीक ना, बड़कागढ़ के राजधानी सतरंजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़कागढ़ के राजधानी सतरंजी में, जो अभी फ़िलहाल में लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपका 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? आंसर आपका डी हो जाएगा, साहेबगंज को। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। परंतु 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना घट जाती है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने दुखी होकर के 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, बाकी साहेबगंज के बारे में बात करें तो साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से होकर के गंगा नदी गुजरती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 3 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा नामकरण किसके नाम पर किया गया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक ना, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। यदि हम रामगढ़ कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में जो हुआ था वो झारखंड के रामगढ़ जिला में हुआ था, यानी कि झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो इनका जन्म आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इन्होंने 1895 ईस्वी में अपने को, ठीक ना, ईश्वर का दूत घोषित किया था। तो इससे भी याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा ने अपने को ईश्वर का दूत कब घोषित किया था? तो 1895 ईस्वी में। बाकी बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर कार्तिक उरांव ने अपना विदेश की नौकरी छोड़ करके वापस भारत चले आए थे। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और कार्तिक उरांव की मुलाकात लंदन में 9 जून 1959 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 जून 1959 ईस्वी में। कार्तिक उरांव जो इन्होंने लंदन से, ठीक ना, रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखा था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर इन्होंने नौकरी छोड़ करके भारत आए और भारत में आने के बाद एक केंद्रीय मंत्री भी बने। ठीक है, तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। जतरा भगत ने अपना आंदोलन ताना भगत, ठीक ना, नाम था आंदोलन का ताना भगत। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, जो 1914 में शुरू हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 से 1916 ईस्वी तक चला था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जनजाति समुदाय द्राविड़ प्रजाति का नहीं है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कोरवा। ठीक ना, कोरवा जो जनजाति है आपका, ये द्राविड़ प्रजाति से संबंधित नहीं रखते हैं।
कोरावा जनजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। बाकी चेरो हो गए, खरवार हो गए, अवेंगा हो गए, ये सब द्राविड़ प्रजाति से संबंध रखते हैं। 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है। आंसर देखिए सी हो जाएगा, संथाल परगना। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल संथाल परगना है, ठीक है। बाकी हम संथाल के बारे में बात करें तो संथालों ने एक विद्रोह किया था जिसका नाम है संथाल विद्रोह, ठीक है, जो आपका 1855 ईस्वी में हुआ था सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। और संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, बंदर, ठीक ना। बंदर जानवर का जो मांस होता है पूरे उरांव समाज में निषेध है, उसे उस मांस का प्रयोग ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बकरा और सुअर के बारे में बात करें तो आपका कोरा जनजाति में, ठीक ना, कोरा जनजाति में सुअर और बकरा का निषेध है, ठीक है। बाकी हिरण जो है ये संथाल जनजातियों में, इसे भी याद रखिएगा। तो 9 का आंसर उरांव समाज में कह रहा है, तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा, बंदर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है। आंसर देखिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है कि किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है, तो आपका देखिए ट्रेवर्स सर्वे हो जाएगा, कैडस्ट्रल सर्वे हो जाएगा और थाकवस्त सर्वे हो जाएगा, यानी कि आपका तीनों हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, झारखंड में, ठीक ना। पूरे भारत का लगभग 40 से 50% लाह का उत्पादन झारखंड अकेले करता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में कौन सा देश लाह का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो अपना देश भारत हो जाएगा, ठीक ना। पूरा विश्व में कहे तो हमारा भारत देश प्रथम स्थान पर आ जाएगा, जो लगभग पूरे विश्व का 80% लाह का उत्पादन अकेले करता है। बाकी कहे कि भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य है जो लाह का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। लगभग 40 से 50% लाह का उत्पादन झारखंड अकेले करता है। 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, स्वर्णरेखा और खरकई, ठीक है। जमशेदपुर जो है ये स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। बाकी दामोदर नदी पर आपका रामगढ़ हो जाएगा और धनबाद हो जाएगा। पूछे कि रामगढ़ और धनबाद कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका दामोदर नदी। यदि पूछे रांची कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ठीक है। आप बोकारो का है तो बोकारो नदी के किनारे अवस्थित है। 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। ताम्र अयस्क के भंडारण में झारखंड का दूसरा स्थान है। यदि कहे कि पहला स्थान पे कौन है, तब पहला स्थान पे राजस्थान है, ठीक है। 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में किस क्रम के चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कैंत्रित चट्टानों से, ठीक है। झारखंड में कैंत्रित क्रम के चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। 14 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है। आंसर आपका डी हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु आपको सिंहभूम में मिलता है। 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कनाड़ा डैम किस नदी पर निर्मित है। आंसर देखिए आपका ये डी हो जाएगा, मयूराक्षी नदी पर। कनाड़ा डैम झारखंड के मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कनाड़ा डैम का निर्माण आपका 1955 ईस्वी में कनाडा देश के सहयोग से किया गया था। आप लोगों को बताना है कि कनाडा डैम का दूसरा नाम क्या है और कनाडा डैम झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गौतम धारा मयूराक्षी नदी पर। ये गलत है, गौतम धारा मयूराक्षी नदी पर नहीं है। गौतम धारा ये रांची के निकट राढ़ू नदी पर है। कौन सा नदी पे, राढ़ू नदी पर है, रांची के निकट।
आपका 17 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो बूढ़ा घाघ है ये बूढ़ा घाघ नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर स्थित है। 17 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा 1200 मिलीमीटर। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर होता है। 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा गढ़वा जिला में। ठीक है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण गढ़वा में किया जा रहा है। 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, अरहर और अरंड के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है ना, तो आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा 2016 ईस्वी में। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लाने का उद्देश्य क्या था? तो राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना। तो आपका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा रांची में। रांची में एक जगह है गेतल सूद। ठीक ना, तो रांची के गेतल सूद में झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो इसे याद रखिएगा। 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा मयूराक्षी नदी के किनारे। हिजला मेला आपका दुमका के निकट यानी कि दुमका जिला के निकट मयूराक्षी नदी पर लगता है। यह जो हिजला मेला है लगभग 1 सप्ताह तक चलता है, यानी कि 7 दिन तक लगभग चलता है। ठीक ना, तो 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दैनिक हितवाद के संपादक किसने किया? आंसर आपका बी हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर ने। दैनिक हितवाद के संपादक सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था। सखाराम गणेश देवस्कर का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द शेर कथा। इसे याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन आए कि द शेर कथा पुस्तक की रचना किसने किया था, तो सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था। 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 9 सीटें। झारखंड के विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यदि हम झारखंड के विधानसभा के बारे में बात करें तो विधानसभा में कुल 21 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इसे भी याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो 28 सीटें। ठीक है, 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए के राशि पर दिया जाता है? तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा 35%। ठीक है, 26 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, करगाली कोलवासरी कहाँ स्थापित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा बोकारो में है। करगाली कोलवासरी झारखंड राज्य के बोकारो में स्थित है। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर आपका ए हो जाएगा कांच उद्योग के लिए। भुरकुंडा नामक स्थान, ठीक ना, एक कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भुरकुंडा ये झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है? रामगढ़ जिला में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक ना, जहाँ पे कांच उद्योग स्थापित है। इस कांच उद्योग का नाम है आपका इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। ठीक ना, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि भुरकुंडा नामक स्थान पर जो आपका ये जो कांच फैक्ट्री है, कांच उद्योग है, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। 28 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? आंसर आपका देखिए ए हो जाएगा धनबाद में स्थित है। ठीक ना,
पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, जमशेदपुर में है। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित है। TRF के बारे में बात करें तो TRF के फुल फॉर्म होता है टाटा, ठीक ना, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड होता है। TRF का फुल फॉर्म टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड होता है, जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? आंसर आपका ए हो जाएगा, गुमला जिला में। ठीक ना, खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र झारखंड के गुमला जिला में स्थित है। 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 11,000। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भीमराव अंबेडकर योजना की आवास योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। इसे भी याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था। 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? आंसर आपका डी हो जाएगा, 6,000 रुपया। ठीक है, वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित किया गया था कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 8 में पढ़ने वाली विद्यार्थियों को, ठीक ना, जिसमें से 60,000 विद्यार्थियों को, ठीक ना, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा और उन सभी 60,000 विद्यार्थियों को, ठीक ना, 6,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 4 प्रमंडल था। झारखंड राज्य जब बिहार राज्य से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब अलग हुआ था, ठीक है, उस समय झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 4 थी, परंतु अभी फिलहाल में 5 है। ठीक ना, अभी पूछे कि झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो 5 है, परंतु ये कह रहा है कि झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? 4 थे। 5वां जो प्रमंडल बना है वो कोल्हान प्रमंडल बना है। इसे भी याद रखिएगा, 5वां प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत 3 जिले आता है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। आप कमेंट करके 4 प्रमंडलों का नाम बताइएगा जो झारखंड बनते समय 4 प्रमंडलों का जो निर्माण हुआ था। ठीक है, 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, दीप सेन गुप्ता थे। ठीक ना, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता थे। ठीक ना, इन्हें मतलब कि 22वां व्यक्ति थे जो ग्रैंड मास्टर बने थे 2010 ईस्वी में। ठीक ना, भारत के 22वें व्यक्ति थे ये जो 2010 में ग्रैंड मास्टर बने थे, ये भी याद रखिएगा। 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हेलेन सोए किस खेल से संबंधित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हॉकी से। हेलेन सोए जो है ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि झारखंड में वनों का मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 2 वर्गों में। झारखंड में वनों को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो इसे भी याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। आपका 37 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वन एवं वन्य जीव विषय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। वन एवं वन्य जीव विषय जो है संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले वन और वन्य जीव थे, ये राज्य सूची के विषय थे।
कब? 1976 से पहले, जब 42वें संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब की बात है। परंतु अभी की जो बात कर रहा है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद वन और वन्य जीव को, ठीक ना, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, पारसनाथ। पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। तोपचांची अभयारण्य की बात करें तो तोपचांची अभयारण्य आपका झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? आंसर देखिए आपका 8 होता है। ठीक ना, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य होते हैं, इसे याद रखिएगा। एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होते हैं और आपका 8 अन्य सदस्य होते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 40 का आंसर इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं दिया है। तो हम लोग का प्रश्न यही समाप्त होता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम कल के झारखंड ये जो सचिवालय के जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इस सिर्फ झारखंड स्पेशल 40 प्रश्न का ही रहने दें या पूरा फुल टेस्ट कराया जाए। ठीक ना, या फिर ऐसा किया जाए कि झारखंड 40 प्रश्न का एक वीडियो डाला जाए, फिर आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का एक वीडियो और कंप्यूटर साइंस का एक अलग से वीडियो डाला जाए। आप लोगों को जैसा विचार हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे किया जाए। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे आप लोगों के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।